अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं डॉक्टर आज़ाद खान चैनल, जो डाटाबेस जानकारी काफ़ी रिसर्च के बाद आपके सामने लाता रहता है। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ आपके अपने ही चैनल में। मोसाद के प्रमुख बर्निया ने कहा कि ईरान में ऑपरेशन जारी रखेंगे। हम ईरान की उन सभी परियोजनाओं पर कड़ी नज़र रखना जारी रखेंगे जिनके बारे में हम पहले से ही सबसे गहराई से जानते हैं। हम वहाँ मौजूद रहेंगे जैसे हम अब तक वहाँ रहे हैं। बर्निया के इस बयान के बाद आइए समझते हैं उसने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का क्या इतिहास है। यहूदी 586 ईसा पूर्व से ईरान में रहते आए हैं, जब नबूकदनेस्सर सेकंड ने यरूशलेम में पहला मंदिर बर्बाद कर दिया था, जिससे यहूदियों को यहूदिया से बेबीलोनिया में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। रेज़ा की एक किताब के मुताबिक फारसी राजा साइरस महान ने 538 ईसा पूर्व में इस निर्वासन को ख़त्म कर दिया, जिससे यहूदियों को यरूशलेम में लौटने की इजाज़त मिली। हालांकि बहुत सारे लोगों ने फारस में ही रहना चुना। 21वीं सदी में भी ईरानी यहूदी ईरान में अपनी लंबे समय से मौजूदगी को प्रदर्शित करने के लिए बेबीलोनियन निर्वासन और यहूदियों के प्रति साइरस महान की उदारता को याद करते हैं। 1945 में लगभग 1 लाख यहूदी ईरान में रहते थे। डेला पैगोला 2019 के मुताबिक basically, De La Pergola is an expert in demography and statistic related to the global Jewish population. आज ईरान में 8,000 से अधिक यहूदी रहते हैं, जो इजराइल के बाहर मध्य पूर्व में सबसे बड़े यहूदी आबादी है। 1979 की ईरानी क्रांति से पहले ईरान की गुप्त पुलिस और खुफिया एजेंसी सवाक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन की स्थापना 1957 में अमरीकी और इजरायली खुफिया अधिकारियों की मदद से की गई थी। शायद आप ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सवाक क्या है और ईरानी क्रांति क्या है वो बताता हूं, ताकि आप वीडियो सुनते हुए कंफ्यूज ना हो। सवाक एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको पर्शियन में साजमानी इत्तिलात व अमनियात ए कैसवर कहते हैं। सवाक ईरान की शाही राज्य की गुप्त पुलिस थी। उसकी स्थापना 1957 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून द्वारा तेहरान में की गई थी और ये 1979 में इस्लामी क्रांति तक काम करती रही, जब इसे ईरानी प्रधानमंत्री शाहपुर बख्तियार ने भंग कर दिया था। 1960 के दशक की शुरुआत में जब अमेरिका और ईरान के बीच सुरक्षा संबंध कमज़ोर होने लगे, तो CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ईरान छोड़ दिया। उसके बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। मोसाद ने सवाक के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी और सवाक के साथ मिलकर कई गुप्त ऑपरेशन भी चलाए। कुछ सेकंड में समझते हैं ईरानी क्रांति क्या है। ईरानी क्रांति, जिसे 1979 की क्रांति या इस्लामी क्रांति भी कहा जाता है, 1979 में घटित घटनाओं की एक श्रृंखला थी, जिसका अंत ईरान की पहलवी शाही सरकार को हटाने के साथ हुआ। इस क्रांति के बाद ईरान का शाही शासन खत्म हो गया और इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान की जगह इस्लामी गणराज्य इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने ले ली। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, जो ईरान के आखिरी शाह राजा थे, उन्हें सत्ता से हटाकर रुहुल्लाह खुमैनी, जो एक इस्लामी धार्मिक नेता थे, को देश का नया नेता और लीडर चुना गया। इस तरह ईरान में पुरानी राजशाही खत्म हो गई और एक धार्मिक इस्लामिक सरकार की शुरुआत हुई। एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि 7 फरवरी 2007 को ईरानी जनरल अली रज़ा असगरी के दल बदल में इजराइल ने ही साजिश रची थी। इजराइल के प्रवक्ता मार्क रेगवे ने इसका खंडन किया। संडे टाइम ने बताया कि असगरी को एक इजरायली रक्षा स्रोत द्वारा पश्चिमी खुफिया के लिए सोने की खान के रूप में समझा जाता था।
माना जाता था और दावा किया था कि वो 1980 से उसका पीछा कर रहे थे। 2003 से मोसाद का वो हिस्सा था और उसने तभी छोड़ा या गायब हुआ जब उसका पर्दाफाश होने वाला था एंड लेफ्ट ओनली व्हेन हिज कवर वाज अबाउट टू बी ब्लोन। ली फिगारो एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ने दावा किया कि 12 अक्टूबर 2011 को ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के इमाम अली सैन्य अड्डे पर हुए विस्फोट के पीछे संभवतः मोसाद का हाथ था। बेस पर हुए विस्फोट में 18 लोग मारे गए और 10 दूसरे लोग घायल हो गए। मृतकों में जनरल हसन तेहरानी मोगादाम भी शामिल थे, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मिसाइल कार्यक्रम के कमांडर के रूप में काम करते थे और ईरान के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम के निर्माण में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे। ये ईरान के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में से एक है। मोसाद पर ईरानी परमाणु कार्यक्रम में शामिल वैज्ञानिकों मसूद अली मोहम्मदी, अर्देशिर हुसैनपुर, माजिद शाहरीरी, दारियुस रेजाई नेजाद और मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की हत्या का आरोप लगाया गया। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक फेरेदून अब्बासी की हत्या के प्रयास के पीछे भी उसका ही हाथ होने का संदेह है। 2002 से 2009 तक मोसाद के डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले मीर डेंगन ने हत्याओं की जिम्मेदारी नहीं लेते हुए एक पत्रकार के साथ एक इंटरव्यू में तारीफ की। उन्होंने कहा कि ईरानी परमाणु परियोजना से महत्वपूर्ण दिमागों को, इम्पोर्टेंट ब्रेन को हटाने से तथाकथित वाइट डिफेक्शन को बढ़ावा मिला, जिससे दूसरे ईरानी परमाणु वैज्ञानिक भयभीत हो गए और डर गए और रिक्वेस्ट करने लगे कि उन्हें नागरिक परियोजनाओं में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। 2018 में मोसाद एजेंटों ने तेहरान में ईरान के गुप्त परमाणु संग्रह से घुसपैठ की और 1 लाख से अधिक दस्तावेज और कंप्यूटर फाइलें इजराइल में तस्करी करके भेज दी। बाद में इजराइल ने अपने मित्र देशों से इसको साझा किया। 2024 में पूर्व ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने खुलासा किया कि ईरान की खुफिया सेवा ने मोसाद के संचालन का मुकाबला करने के लिए एक इकाई की स्थापना की थी। केवल इसके नेता को 2021 में मोसाद एजेंट के रूप में उजागर किया गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि तकरीबन 20 डबल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, जो इजराइल को खुफिया जानकारी दे रहे थे। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।